सो फ्रेंड्स, इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें अपन ने कायिक परिवर्धन क्या होता है इसके बारे में देखा था। और कायिक परिवर्धन के जो टाइप्स है, जैसे कि प्राकृतिक कायिक परिवर्धन और कृत्रिम कायिक परिवर्धन क्या होते हैं, इसके बारे में बात की थी। तो उसके अंदर से अपन ने जो पहला टॉपिक है, प्राकृतिक कायिक परिवर्तन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में अपन ने देख लेते हैं, जैसे बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, इन सब के द्वारा। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कृत्रिम कायिक परिवर्तन होता क्या है। तो कृत्रिम कायिक परिवर्तन होता है कि जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग करके एक पौधे में से कई नए पौधों को विकसित किया जाता है। मतलब एक पौधे से कई अनेक पौधों को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इसकी तीन विधियां हैं, इसको तीन विधियों के अंदर अपन पूर्ण कर सकते हैं। पहली आती है कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग मतलब कर्तन, लेयरिंग मतलब दाब लगाना, और ग्राफ्टिंग मतलब रोपण। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कटिंग क्या होती है। तो कटिंग होती है कि पौधे का कोई भी छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे तना, पत्ती, जड़ हुआ, जिस पर अंकुर ना लगे, जिस पर क्या हो, अंकुर ना लगे हो, को उसको काट लेते हैं। उसको काट कर उसे मिट्टी वह पानी की सुविधा देकर एक नया पौधा क्या कर सकते हैं, अपन उगा सकते हैं। जैसे स्टेम के द्वारा ना, स्टेम कटिंग क्या होती है। तो स्टेम कटिंग के अंदर क्या होता है कि इस विधि के अंदर क्या करते हैं कि पौधे के जो स्टेम होता है, स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट कर जमीन में क्या कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है। जैसे गुलाब हो गया, गुलाब का फूल हो गया, अंगूर हो गए, और गन्ना हो गया, है ना, शुगर केन। फिर बात आती है रूट कटिंग क्या होती है। तो रूट कटिंग के अंदर क्या होता है कि जो रूट के टुकड़े होते हैं उनको ऊर्ध्व स्थिति के ऊपर लगाया जाता है, ताकि उनका जो शीर्ष है, शीर्ष के ऊपर जो उपस्थानिक कलिकाएं होती है वो क्या हो सके, प्रस्फुटित हो सके, और नए प्लांट का क्या हो सके, निर्माण हो सके। एग्जाम्पल आ गया नींबू, अमरूद, सेव, चेरी। फिर आ जाता है लेयरिंग, मतलब दाब लगाना क्या होता है लेयरिंग। तो लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि जो स्टेम होता है, इस विधि के अंदर क्या करते हैं, स्टेम हुई या रूट हुई, ये क्या होता है, मुख्य पादप से इनको जो मुख्य प्लांट होता है उससे अलग किए बिना ही उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। जिससे क्या होता है, नए परोहे निकल जाते हैं। फिर उसको उस प्लांट से अलग कर देते हैं और नई जगह लगा देते हैं, ताकि न्यू प्लांट होता है वो अपन को मिल जाता है। अब इसकी भी दो विधियां होती है कि कैसे इस विधि को पूर्ण कर सकते हैं लेयरिंग की। तो इसके अंदर पहली आ जाती है माउंड लेयरिंग, मतलब टीला दाब क्या होता है। तो टीला दाब विधि के अंदर क्या होता है कि जो तना होता है ना, एक पौधा है, उसका जो तना है उसको क्या करते हैं, उसकी शाखा को अपन जमीन की ओर झुका देते हैं। झुकाने के बाद उसको क्या होते हैं, जमीन में दबा देते हैं। तो जब दबाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि उस पर कम से कम एक ना एक, मतलब कम से कम एक पर्व संधि तो जमीन में दबी हुई होनी चाहिए, और जो कुछ भाग होता है वो बाहर होता है। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद में जो जमीन के अंदर जो ये स्टेम होता है, ये स्टेम अपने आप क्या करता है, इनकी जो स्टेम, जो अपने स्टेम में जो पर्व संधियां दबाई थी, ये क्या करती है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं इसके अंदर। अपस्थानिक जड़ें फिर क्या होती है, फूटने लग जाती है। और जब सही समय आ जाता है, उस समय ये शाखा क्या होती है, पाद, यानी जब भी इसके अंदर अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती है और एकदम जब लगता है इसकी जड़ों का निर्माण हो गया है, तब इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं, मात्र पादप से इसको अलग कर लेते हैं, और नई जगह इसको पूरा ऐसा का ऐसा उठाते हैं और नई जगह जाके इसको ग्रो करा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आ गया मोगरा हो गया और चमेली हो गई। फिर इसकी ही नेक्स्ट विधि आ जाती है एयर लेयरिंग, या इसको गुड्डी लेयरिंग, है ना, गुट्टी लेयरिंग भी बोला जाता है। जैसे इस विधि के अंदर क्या होता है, इस विधि का प्रयोग क्या होता है, उन जो वैसे वृक्ष, जो पेड़ होते हैं उनमें किया जाता है जिनकी शाखाएं क्या होती है, मोटी होती है, मतलब उनको अपन झुका नहीं पाते हैं। जैसे टीला दाब के अंदर क्या होता है, पेड़, जो पेड़ होता है उसको झुका लेते हैं, लेकिन इनकी शाखाएं क्या होती है, मोटी होती है, इनको झुका नहीं पाते। तो कैसे होगा, तो क्या होगा, इसके अंदर जो स्वस्थ भाग होता है पेड़ का, उस स्वस्थ भाग को अपन क्या करेंगे, चारों ओर से उसकी जो छाल होती है उस छाल को हटा देते हैं, और उस हटी हुई छाल के चारों ओर क्या करते हैं, या तो गिल्ली मिट्टी लगा देते हैं, या जो गिल्ली रुई होती है उससे क्या कर देते हैं, उसको ढक देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको जो जो इस भाग को क्या रखता है, नम रखता है। फिर क्या होता है, जो ये भाग ढका हुआ है रुई के द्वारा या मिट्टी के द्वारा, तो इस भाग को क्या बोलते हैं, गुट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुट्टी। अब क्या होता है, ये जो गुट्टी होती है इसके ऊपर एक पात्र लगा देते हैं ऊपर, ताकि उससे बूंद बूंद उसके ऊपर गिर सके, मतलब पानी मिल सके। फिर 4 से 8 सप्ताह जैसे हो जाते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, जैसी जड़ें दिखने लग जाती है। तो जैसी जड़ें दिखने लग जाती है, यानी रूट्स होते हैं, उनका ग्रोथ निर्माण होने लग जाता है। फिर इस भाग को क्या करते हैं, पेड़ से अलग कर लेते हैं और इसको मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, रोप देते हैं, ताकि नए प्लांट का फॉर्मेशन, है ना, नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है, मतलब रोपण।
तो ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, इस विधि के अंदर जो दो अलग अलग पौधे होते हैं उनके तनों को, यानी दो अलग अलग पौधे होंगे उनके तनों को काट लिया जाता है और इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक पौधे को, जो क्या हो जाते हैं, एक पौधे के रूप में विकसित हो जाए, मतलब दोनों के गुण एक में आ जाते हैं। कटे हुए दोनों तनों में से एक तने की जड़ होती है, मतलब जैसे ही तना काटेंगे उसमें से एक की तो क्या होगी, जड़ें होंगी, एक बिना जड़ का होगा, लेकिन जो जड़ वाला होता है उसको तो क्या बोलते हैं, स्टोक बोलते हैं, और दूसरा तना जो बिना जड़ों के होता है उसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। जैसे कि जो उपला, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको तो क्या बोलते हैं, स्टोक बोलते हैं, यानी ऊपर का, सॉरी, जो नीचे का हिस्सा होता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, स्टोक, मतलब जो जड़ से लगा हुआ उसको तो क्या बोलते हैं, स्टोक। और जो ऊपर का हिस्सा है जो जड़ के द्वारा नहीं, ऐसे ही अपन ने बांध रखा है, उसको क्या बोल देंगे, सीजन बोलते हैं, साइन बोलते हैं। फिर आ जाती है विधि, इसकी कौन कौन सी विधि है ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग की 4 विधियां होती है। पहली तो होती है वेप या टंग ग्राफ्टिंग, वेड्ज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। तो ये इनके नाम के अंदर ही है। वेब के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो प्लांट होता है, जैसे अभी बताया कि 2 प्लांट होंगे, तो एक का जो स्टेम होता है वो तो क्या होता है, जड़ से लगा रहना चाहिए, और दूसरा जो बिना जड़ वाला होता है, दोनों को वी शेप के अंदर काट लिया जाता है, एक के ऊपर एक लगा के उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। उसको तो क्या बोलेंगे, वेप या टंग ग्राफ्टिंग बोला जाता है। दूसरी वेज जो ग्राफ्टिंग होती है, वेज जो ग्राफ्टिंग है, इसके अंदर भी क्या करते हैं, जो वी आकार का ही चीरा लगाते हैं, वी आकार का चीरा लगाया जाता है और दोनों को क्या हो जाती है, बांध दिया जाता है। ये दोनों लगभग विधि होती है, सेम ही होती है। अब जो क्राउन विधि होती है, क्राउन विधि के अंदर क्या होता है कि ये जो एक पेड़ का तो हिस्सा जमीन से लगा रहेगा और दूसरी को क्या क्राउन लगाते हैं। वैसे जगह जगह नए जो टहनियां होती है ना, स्टेम होते हैं, वो स्टेम जगह जगह लगा दिए जाते हैं वी शेप के अंदर। तो ये क्या हो गया, जैसे वो मुकुट की तरह लगने, जैसे मुकुट पे चारों तरफ होते हैं वैसे मुकुट की तरह लग जाता है, इसलिए इसको क्राउन ग्राफ्टिंग बोला जाता है। फिर आता है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग के अंदर क्या हो जाता है, एक स्टेम तो पूरा है लेकिन एक दूसरा स्टेम उसकी जो लीफ, मतलब एकदम जैसे लंबी लाइन की तरह होते हैं, वैसे इसमें चीरा लगा देते हैं और उसको फिट करके रस्सी से बांध देते हैं, वो हो जाता है बड ग्राफ्टिंग हो जाता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।